बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी, प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ आयशा अंसारी। मैं हूँ आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूँ इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे नाज़रीन। बल्दियाती कवानीन पर पंजाब के बाद वफाक की सतह पर भी डेडलॉक। मुस्लिम लीग काफ देही इलाकों की ज्यादा नुमाइंदगी के लिए डट चुकी है। वीडियो लिंक पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का मुश्तरका इजलास हुआ। वीडियो लिंक पर वफाक और पंजाब की सतह पर मीटिंग में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को कायल न किया जा सका। बल्दियाती कवानीन पर पंजाब के बाद वफाक की सतह पर भी डेडलॉक। मुस्लिम लीग काफ दही इलाकों की ज्यादा नुमाइंदगी के लिए डट गई है। इसी हवाले से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, हमारे साथ उनसे बात करेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग काफ तारिक बशीर चीमा साहब। शुक्रिया चीमा साहब आपके वक्त का। कहिएगा, पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल पर आपके क्या तहफ्फुज़ात हैं? पहली बात तो यह है कि हमारे कोई इख्तलाफात नहीं है, लेकिन जब एक चीज एक इत्तेहाद में आप चल रहे होते हो तो पॉइंट टू पॉइंट आपकी रेजर्वेशंस हो भी सकती हैं, डिस्कशंस होती हैं। कुछ मामला ऐसे होते हैं जो रिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ मामला ऐसे होते हैं जिन पर आपको दोबारा बैठना पड़ता है। तो ऐसी कोई इशू नहीं है कि हम खुदा ना खास्ता हम नाराज हैं या हमारी कोई इस तरह की कोई मामला आता है। रिजर्वेशन जरूर होती है, एक चीज सामने आती है, एक ड्राफ्ट सामने आता है, उस पर हम कोई अमेंडमेंट्स चाह रहे होते हैं, वो जरूर डिस्कशन में लेकर आते हैं कि यार ये इस तरह नहीं, ये इस तरह करो। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हमको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है कि इनसे बात नहीं हो सकती या इस तरह की कोई बात है। बाकी जहां तक बात है ईवीएम की, तो ईवीएम इस वक्त एज ऑफ टुडे ईवीएम इज पार्ट ऑफ द एक्ट नाउ। एक्ट पास हो चुका है, इट इज अ लॉ नाउ, वो अब लॉ है। तो वो आइंदा जो भी इलेक्शन होना है वो ईवीएम के तहत ही होना है लॉ के मुताबिक। अब ये इट इज अप टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि वो करवा सकते हैं नहीं करवा सकते। ये हुकूमत पे है कि हुकूमत वो सारा कुछ अरेंज कर सकती है नहीं कर सकती। लेकिन हमारी रिजर्वेशन जो है लोकल गवर्नमेंट एक्ट पे है, ये ईवीएम पे या इस तरह की कोई चीजें नहीं है। हमारा जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसके ऊपर हमारे कुछ एक दो पॉइंट्स के ऊपर बड़ी शदीद रिजर्वेशंस हैं। वो आज भी हम बैठे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला एक आध दिन में बैठेंगे, अल्लाह करेगा रिजॉल्व हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में बात चली की होगी। सही, आपके तहफ्फुज़ात लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर हैं, ईवीएम पर नहीं है। बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से तारिक बशीर चीमा साहब हमें अपनी राय दे रहे थे। सिंध में गैर कानूनी तामीरात और गैर कानूनी ज़मीनों पर बने मकानात को रेगुलराइज करने के लिए ऑर्डिनेंस गवर्नर को इरसाल कर दिया गया। 60 रोज़ में कमीशन गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर फैसला करेगा। कैंटोनमेंट एरियाज के सिवा सिंध में किसी भी ज़मीन पर खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात की रेगुलराइजेशन मुमकिन होगी। कमीशन को जुर्माने और अफसरान के खिलाफ क्रिमिनल कवानीन के तहत कार्रवाई का इख्तियार होगा। वकास बाकिर रिपोर्ट करेंगे। कराची समेत सिंध भर में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात को एक दफा रेगुलराइज करके जायदाद और सरमाया बचाने की कोशिश सिंध हुकूमत ने ऑर्डिनेंस गवर्नर सिंध को अरसाल कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत आर्जी तौर पर सिंध में तजावुजात ऑपरेशन रोक दिया जाएगा। बगैर बिल्डिंग बाय लॉज के बनी इमारत या तामीराती कवायद की खिलाफ वर्जी पर हुई तामीरात कच्ची आबादी में हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में या किसी और जमीन पर सब रेगुलराइज किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन तयन करेगा कि कौन सी इमारत जुर्माने के साथ रेगुलराइज हुई है या दरख्वास्त मुस्तरद की जानी है। ऑर्डिनेंस के नाफिजुल अमल होते ही 15 दिन में कमीशन कायम किया जाएगा जो 1 साल तक काम करेगा। सरकारी जमीन पर बने रिहायशी मकानात और निजी जमीनों पर कायम खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात को रेगुलराइज करने की दरख्वास्त की जा सकेगी। हमारा इंटरेस्ट बहैसियत हुकूमत उन अफराद जिन्होंने गलत काम किया ना उनको बचाना नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, होगी। ऐसी इमारतें जो बन चुकी हैं जिस पे लोग आज रह रहे हैं और जो पानी के फ्लो को मुतासिर नहीं कर रही, तो उसके ऊपर कोई रेगुलराइज करनी चाहिए चीज। सिंध हुकूमत के ऑर्डिनेंस के तहत कमीशन गैर कानूनी इमारत या तामीरात की रेगुलराइजेशन पर फैसला 60 रोज में करेगा। कमीशन की तमाम कार्रवाई जुडिशल इख्तियारात के साथ होगी। कमीशन तय करेगा कि गैर कानूनी तामीरात या खिलाफ कानून बनी इमारत पर जुर्माना करना है और जिम्मेदार महकमों के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्या करनी है। किसी इमारत की रेगुलराइजेशन के लिए जुर्माना अदा न करने की सूरत में दीगर कवानीन के तहत फैसला होगा। एमकेएम पाकिस्तान ने सिंध के नए बल्दियाती बिल के खिलाफ सड़कों पर आने का इशारा दे दिया। आइंदा लाहेअमल के लिए 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है। खालिद मकबूल सदीकी ने सिंध के नए बल्दियाती तरमीमी बिल को आइन पर शब खून मारने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहते हैं बहुत सब्र कर लिया, अब एहतजाज और मुज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। कराची से किरण खान की रिपोर्ट देखिए।
کراچی حیدرآباد میرپور خاص نواب شاہ سکھر ان کو مکمل طور پر مفلوج اور معطل کر دیا گیا ہے. ٹوٹا پھوٹا معذور بلدیاتی نظام پھر ان شہروں پر مسلط کیا جا رہا ہے. متحدہ کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کراچی بہادرآباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت نے بلدیاتی نظام میں ترمیم کر کے شہری سندھ کو مزید لاچار کر دیا ہے. مقامی حکومت سے بچے کچے اختیارات بھی چھین لیے گئے. کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ سندھو دیش کے خواب کو تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ داری پیپلز پارٹی نے لے رکھی ہے. انہوں نے 11 دسمبر کو کراچی میں آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد کا اعلان بھی کیا. سندھو دیش کے منصوبے کا ایک بڑا منصوبہ نئے بلدیاتی نظام کے نام سے سندھ پر اور سندھ کے شہری علاقوں پر مسلط کیا جائے. 11 دسمبر کو آل پارٹی کانفرنس بلائی تاکہ کراچی کے لوگ مل کر کراچی کا مستقبل کا فیصلہ کریں. سابق میئر کراچی وسیم اختر نے کہا کہ ایم کیو ایم نے بلدیاتی اختیارات کے حوالے سے پٹیشن دائر کر رکھی ہے جس کے فیصلے کا انتظار ہے. یہ بھی کہا کہ جب تک مقامی حکومت مضبوط نہیں ہوگی جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی. ایم کیو ایم سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا اس امینڈمنٹ کو لانے کے حوالے سے, اور جو یہ امینڈمنٹ لائی گئی ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ محکموں کو ڈیوالو کرنا ہے. آپ نے نیچے آپ نے تو الٹے سارے محکمے لے لیے ہیں اپنے پاس. بلدیاتی حکومت وہ نہیں ہو سکتی کہ جس میں میئر کے پاس واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نہ ہو. بلدیاتی حکومت وہ نہیں ہو سکتی جس میں میئر کے پاس ماسٹر پلان, بلڈنگ کنٹرول, ڈیولپمنٹ اتھارٹی, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, یہ کوئی ادارہ نہ ہو. متحدہ رہنماؤں نے کہا کہ سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. ایسا ہوا تو پھر فیصلہ کراچی کی سڑکوں پر کریں گے. کیمرامین شاہد ملک کے ساتھ کرن خان, 92 نیوز کراچی. برطانیہ کے دورے پر آئے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے پاکستان ہائی کمیشن لندن میں اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے سمندر پار پاکستانیز کے ساتھ ملاقات کی. اس موقع پر منعقدہ تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں. پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں اقلیتی برادری کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے پاکستان کی ترقی میں اقلیتوں کے کردار کو سراہا. انہوں نے حکومت پاکستان کی طرف سے اٹھائے گئے مختلف اقدامات پر روشنی ڈالی جن کا مقصد اقلیتوں کو مرکزی دائرے میں لانا ہے, جس میں پبلک سیکٹر اور تعلیمی اداروں میں ملازمتوں کے لیے کوٹا کا تعین شامل ہے. انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور نفاذ کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے. گورنر چودھری محمد سرور نے پاکستان میں نچلی سطح پر ہم آہنگی, رواداری اور خیر سگالی کو فروغ دینے کے لیے بین المذاہب ہم آہنگی کی کمیٹیوں کے شاندار کام کا خاص طور پر ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان قائد اعظم کے ویژن کے مطابق بین المذاہب ہم آہنگی کو آگے بڑھا رہے ہیں. گورنر نے اس کام کے لیے کی جانے والی اپنی کوششوں کا بھی تذکرہ کیا. ہائی کمشنر موزم احمد خان نے گورنر کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا اقلیتیں پاکستان کا اٹوٹ انگ اور اس کی شناخت ہیں. اقلیتوں کا تحفظ پاکستان کے بنیادی اصولوں کا حصہ ہے اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن بھی یہی تھا, اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اور مساوی مواقع کی فراہمی آئین پاکستان میں بھی شامل ہے. ہائی کمشنر نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پہلے سے زیادہ کام کر رہے ہیں. ہائی کمشنر نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ کرتارپور راہداری جسے پاکستان نے اپنے سکھ بھائیوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے قائم کیا ہے, بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے پاکستان کے ویژن کا منہ بولتا ثبوت ہے. انہوں نے اقلیتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے آبائی ملک اور اپنے ورثے کے ساتھ اپنی وابستگی پر ثابت قدم رہیں. تقریب میں پاکستانی اقلیتوں کے کمیونٹی کے ارکان کو اپنے مختلف مسائل بیان کرنے اور ان کے حل کے لیے بات چیت کرنے کا موقع ملا. غلام حسین اوان, بیورو چیف, 92 نیوز یو کے. دارالعلوم قادریہ جیلانیہ کے زیر اہتمام پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے 41ویں سالانہ عرس مبارک کی تقریب کو منعقد کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے علماء کرام, نعت خواں حضرات نے شرکت کی. عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیر تعداد میں اس نورانی محفل میں شریک ہوئے. تفصیلات سلیم صاحب کی رپورٹ میں. غوث آدم محمد کا محبوب ہے, غوث آدم زمانے کا سلطان ہے. دارالعلوم قادریہ جیلانیہ کے زیر اہتمام پیر غوث پاک کا سالانہ عرس مبارک منعقد کیا گیا. گزشتہ 40 سال سے یہاں سے یہ عرس مبارک مفکر اسلام پیر سید عبد القادر شاہ جیلانی کی زیر سرپرستی منعقد ہو رہا ہے, جس میں برطانیہ بھر سے ان کے مریدین اور عقیدت مند بھرپور شرکت کرتے ہیں. خطیب الرحمان نقشبندی اور علی محمد قادری نے خوبصورت الفاظ میں دربار رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کیے. دکھیاں دا اے دل بر جانی تایوں خلقت ہوئی دیوانی, اے مرد
हक्कानी देंदा है बेड़े तार वसे मुर्शिद दा दरबार। पीर सैयद मजहर हुसैन शाह जिलानी ने खुसूसी पैगाम देते हुए फरमाया कि औलिया अल्लाह ने अपने जहद तकवी और रूहानी सच्चाइयों और अपने किरदार से दीन इस्लाम को दुनिया में पहुंचाया। सैयदना गौस आजम तमाम औलिया के सरदार हैं। गौस पाक अज कर्म करो दे सदका मुइनो दीन दज दे सदका मुइनो दीन दज नाले कुतुब फरीदो दीन दज नाले कुतुब फरीदो दीन दज। मौलाना मोहम्मद इश्तियाक कादरी ने कहा कि वॉल्थमस्टो में मुफक्किर इस्लाम की ये सबसे पहली तहरीक थी जो कि एहयाए दीन के लिए शुरू की गई। मौलाना जुनैद आलम कादरी ने कहा कि औलिया अल्लाह को अल्लाह की ज़ात से खास लगाव हासिल होता है और यही वजह है कि आज हम पीर गौस पाक की 11वीं शरीफ का उर्स मना रहे हैं। मौलाना मोहम्मद इस्लाम कादरी ने कहा कि मुफक्किर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी गुज़श्ता 40 साल से ये 11वीं शरीफ का प्रोग्राम कर रहे हैं। पीर गौस पाक की जिंदगी तमाम मुसलमानों के लिए मशले राह है। वॉल्थमस्टो लंदन में हज़रत मुफक्किर इस्लाम की वो सबसे पहली तहरीक है जो अहयाए दीन के लिए शुरू की गई थी। इसका नाम 11वीं शरीफ है। इसके अंदर कुरान मजीद, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत रसूल, सीरत औलिया अल्लाह का दर्स दिया जाता है। वाल्थम में हुजूर शहनशाह बुगदार रज़ी अल्लाह तआला का सालाना उर्स मुबारक हो रहा है। हुजूर मुफक्किर इस्लाम सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब जिलानी की सरपरस्ती सदारत में अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का वो मर्द कामिल है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी झोली में जानी लिया। वॉल्थमस्टो दारुल उलूम कादरिया जिलानिया में हज़रत मुफक्किर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब जिलानी उनकी सदारत में यहाँ 11वीं शरीफ मुनक्कद हो रही है। हज़रत मुफक्किर इस्लाम ने पिछले 40 सालों में हज़रत शहनशाह बगदाद पीरान पीर दस्तगीर का जो हमें तारुफ़ कराया है वो मुसलमानों के लिए एक मशले राह है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सालाना उर्स गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ेर क़यादत हुज़ूर मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब जिलानी ये मुनक्किद हो रही है ये मजलिस, और इसका बुनियादी मकसद ये है कि हर उम्र के लोग ख़वाह बुज़ुर्ग हैं, बिलखसूस जवानों के लिए इस मजलिस पाक में उनकी अखलाकी तौर पे तरबियत का खसूसी तौर पे बंदोबस्त होता है तालीमात हुज़ूर गौस पाक अली जनाब के ज़रिए से। हुज़ूर गौस पाक वो अजीम हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मादरज़ात वली पैदा किया और उन्होंने पहले ही दिन रोज़ा रख कर बता दिया कि औलिया अल्लाह को अल्लाह की बारगाह से ख़ास फैज़ान नसीब होता है। पुरनूर महफिल में अलामा रफ़ीक सियालवी, अलामा जुनैद आलम कादरी, अलामा इश्तियाक अली कादरी, सैयद अनवर हुसैन शाह काज़मी, अलामा अब्दुल सलाम कादरी ने भी खिताब किया। बर्मिंघम की मक्की मस्जिद में 35वीं सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई जिसमें बरतानिया के अलावा दीगर ममालिक से भी उलमा व मशाइख ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर उलमा कराम का कहना था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उसके बाद कोई नहीं आएगा। उन पर दीन मुकम्मल हो चुका है। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। 35वीं सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मक्की मस्जिद हैंड्सवर्थ बर्मिंघम में मुनक्कद हुई जिसमें बरतानिया भर और दीगर ममालिक से जय्यद उलमा कराम और मशाइख खुज़ाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उलमा कराम ने अकीदा ख़त्म नबूवत पर तफसीली रोशनी डाली। मौलाना हाफिज नगीम की सदारत में होने वाली नबूवत कॉन्फ्रेंस के मेहमान खसूसी मौलाना पीर अलाउद्दीन फारूकी और डॉक्टर अख्तरुज़्ज़मान गौरी थे। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उलमा कराम का कहना था कि अकीदा ख़त्म नबूवत पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक उम्मत मुस्लिमा ने झूठे नबूवत के दावेदारों पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया। अकीदा ख़त्म नबूवत हमारे ईमान का हिस्सा है और इसके लिए तमाम उम्मत मुतहद है। कॉन्फ्रेंस में खराबी मौसम के बावजूद उलमा कराम, मशाइख खुज़ाम और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तादाद में शरीक हुए। मुकर्रीन का कहना था कि खराब मौसम के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोगों का एक जगह पे जमा होना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा कुरान और सुन्नत की रोशनी में दलाइल के साथ भरपूर मुकाबला करेगी। ख़त्म नबूवत सेंटर के जनरल सेक्रेटरी तहा कुरैशी MBE का कहना था कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद किसी ग्रोह या इंसानियत के दरमियान नफरतें फैलाना नहीं बल्कि मुस्तकबिल के ममारों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर रोशनी डालकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुनहरी असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने का दर्स देना है ताकि दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जा सके। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था कि अकीदा ख़त्म नबूवत पर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम मुत्तफिक हैं और किसी को शनाख्त चोरी करने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। नौजवानों का
कहना था कि इस किस्म की तकरीबात से हमें दीन को सही मायनों में समझने का मौका मिलता है, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के हवाले से दिल में मोहब्बत और इश्क के जज्बात पैदा होते हैं। जो सबक हम भूल चुके हैं अपनी नौजवान नस्ल को और अपने तमाम बड़ों को, वो अकीदा ख़त्म नबूवत और वो सबक जो हमारे अकाबरीन ने हमें पढ़ाया था, जिसका तसलसल एक अरसा दराज से चल रहा है, और उसी का ये भी एक सिलसिला था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जहाँ पर भी जो भी ख़त्म नबूवत का मुद्दाई खड़ा होगा, हम अकाबरीन के नक्शे कदम पर चलते हुए हर जगह पर उसकी सरकोबी के लिए तैयार हैं। Alhamdulillah, today's conference has been a great success. It's a responsibility upon each and every Muslim, not only the scholars but Muslims and non-Muslims alike as well, especially with the Christians as well, to try to understand this false ideology that was brought regarding an individual who cursed one of the great prophets of Al-Islam, and somebody who's not only accepted in Islam but in Christianity as well. عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کی اساس ہے. ہماری آئیڈینٹی، ہماری شناخت کوئی چوری کرنا چاہے تو ہم اس کو قطعاً اس کی اجازت نہیں دیں گے. اس لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہو یا ختم نبوت سینٹر ہو یا ختم نبوت اکیڈمی ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ اپنی قوم کے اندر شعور اور آگاہی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر اس پر کوئی کسی قسم کا بھی وار کرے گا تو ہم اپنا پورے کا پورا دفاع کریں گے انشاءاللہ. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ دینی بیداری پیدا کی جائے اور ایمان کے اندر پختگی پیدا کی جائے. تحفظ ختم نبوت کسی ذات، مسلک یا جماعت کا نہیں، بلکہ ہر اولین مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے. I've learned a lot from this program. It has helped me a lot with to learn more about the religion and how to remain steadfast on the religion and how to practice it and how to preach to others. شرکا کا کہنا تھا کہ ہم اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں، جس سے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی سنور جائے گی. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. استنبول میں رہنے والی پاکستانی خاتون امیرہ عائشہ پاکستانی خواتین کے لیے مثال بن گئی. کورونا کے دوران گھر کا کھانا ڈیلیور کر کے نہ صرف اپنا روزگار کمایا بلکہ مزیدار دیسی کھانوں کو پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ مقامی ترک شہریوں میں بھی متعارف کروایا. 3 ننھی بچیوں کی کفالت میں مصروف امیر عائشہ کی زندگی بہت ہمت اور عزم سے بھرپور ہے. تفصیلات کے لیے دیکھیے نمائندہ 92 نیوز عاطف بٹ کی رپورٹ میں. ترکی کے شہر استنبول کا علاقہ 80 نیرت اوورسیز پاکستانیوں کا گڑھ ہے، جہاں سینکڑوں پاکستانی روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں. اسی علاقے میں بسنے والی ایک پاکستانی خاتون امیرہ عائشہ نے اپنی ہمت و عزم سے سب کو حیران کر دیا ہے. امیرہ عائشہ اپنی 3 ننھی بچیوں کے ساتھ مقیم ہیں. کورونا کے دوران نہ صرف انہوں نے اپنی بچیوں کی کفالت کی بلکہ روزگار کا ایسا شاندار انتظام کیا کہ ان کا کاروبار آج بھی کامیابی سے چل رہا ہے. کورونا کے دوران امیرہ عائشہ نے گھر کا تیار شدہ دیسی کھانا ڈیلیور کرنا شروع کیا، جسے نہ صرف علاقے میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں نے پسند کیا بلکہ پاکستانی دیسی کھانے مقامی ترک شہریوں کو بھی بھا گئے. امیرہ عائشہ روایتی پاکستانی ناشتہ، حلوہ پوری، چنے تیار کرنے میں خاص مہارت رکھتی ہیں. ان کے تیار کردہ کھانے لوگ بے حد پسند کرتے ہیں. لوگوں تک کھانے پہنچانے کا کام بھی امیرہ عائشہ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی ہیں. امیرہ عائشہ کا کہنا ہے محنت میں کوئی آر نہیں. اپنے بلبوتے پر اپنی زندگی کو رواں دواں رکھنے کے لیے خواتین کو بھی بڑھ چڑھ کر کام کرنا چاہیے. کوئی بھی عورت کمزور نہیں ہوتی، اس کو اپنے بلبوتے پہ سب کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ لائف میں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. اگر آپ کی نیت ہے، اگر آپ کی ہمت ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور میں یہاں کی جتنی بھی وومنس ہیں جو رہتی ہیں اوورسیز پاکستانیز، ان کو میں یہی کہوں گی کہ آپ اپنے اس طرح کمزور مت سمجھے اپنے آپ. امیرہ عائشہ کا کہنا تھا انہوں نے ابتدا میں فیس بک پر پاکستانی کھانوں کے حوالے سے پوسٹ اپلوڈ کی جسے پذیرائی ملی. اس کے بعد انہوں نے گھر گھر کھانا ڈیلیور کر کے اپنی اور اپنے بچوں کی کفالت کی. عاطف بٹ، 92 نیوز، ترکی. تحریک انصاف متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کی جانب سے امارات کی 50ویں سالگرہ کی مناسبت سے دبئی میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں صوبائی وزیر کھیل پنجاب رائے تیمور بھٹی سمیت پاکستانی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی. مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں. 2 دسمبر کو متحدہ عرب امارات کے 50ویں سالگرہ شاندار انداز میں منائی جا رہی ہے. سرکاری سطح پر گولڈن جوبلی منانے کی تیاریاں عروج پر ہیں. وہیں امارات میں مقیم
पाकिस्तानी कम्युनिटी भी 50वीं सालगिरह को दिलकश अंदाज में मनाने के लिए पुरजोश है। इस सिलसिले में PTI UAE के ज़ेर एहतमाम शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर राय तैमूर भट्टी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और UAE की क़यादत को मुबारकबाद दी। सूबाई वज़ीर राय तैमूर भट्टी का इस मौका पर कहना था कि अमारात के गोल्डन जुबली के हवाले से सजाई तकरीब में शिरकत करके उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है। अमारात ने लाखों पाकिस्तानियों को बाइज्जत रोजगार दिया है। इतने कलील वक्त में गैर मामूली तरक्की इस्लामी ममालिक के लिए मिसाल है। देखिए जी, यूएई सबसे पहले तो एक इस्लामी मुल्क है और सेकेंडली हमें इस वजह से भी यूएई प्यारा है क्योंकि कितने लाखों हमारे पाकिस्तानी हैं जो यूएई में समाये हुए हैं और उनको वो इतना बाइज्जत रोज़गार दे रहा है। और हमारे लिए इस्लामी ममालिक के लिए या बाकी दुनिया के लिए भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है कि जिन्होंने एक लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम में एक ऐसी रिकॉर्ड तरक्की की है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह ओवरसीज़ ने पूरी उम्र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाइक किया और उनका साथ दिया, इमरान खान साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब की हर कॉज में उनका साथ दिया, मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ का जो कर्ज था वो प्राइम मिनिस्टर ने उनका हक़ राय दही दे के उनको उतार दिया। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कामरान अहमद रियाज, PTI दुबई यूनिट के साबिक सदर इरफान अफसर ऐवान और दीगर का कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात में 200 से ज़ायद ममालिक के शहरी मुकीम हैं। अमारात के हुक्मरानों ने जिस अंदाज में तरक्की की मनाजिल तय की हैं, उनकी मिसाल नहीं मिलती। बहुत ही खुशी का दिन है। ये मुल्क 200 से ज़्यादा ममालिक के लोगों का घर है। यहाँ पर हम अपने बिजनेसेस करते हैं, प्रोफेशनल्स अपनी सलाहियत दिखाते हैं और हम शुक्रगुजार हैं यहाँ की लीडरशिप के। यूएई की गोल्डन जुबली आज एक वो दिन है जिसमें हम खिराज तहसीन पेश करते हैं यूएई के लीडरान की पॉलिसीज़ को, उनके विज़न को, जिसके तहत उन्होंने बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत की। मुबारकबाद देना चाहूँगा यूएई के नेशनल और जितने भी इसमें खारजी लोग, जितने भी यहाँ कम्युनिटी रह रही, सारे कंट्री के लोग, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हम कितने पीसफुल कंट्री में रह रहे हैं। और यहाँ के शयूख़ुल अमारात जितने भी शेख हैं, अल्लाह ताला इनको बरकत दे, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इन्होंने कितना पीसफुल कंट्री बनाया हुआ है। जिस तरह ये अकोमोडेट करते हैं, ये पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन मैसेज है। हमें यहाँ पे बीइंग अ पाकिस्तानी अपनी बेस्ट इनपुट देनी चाहिए ताकि हम यहाँ पे एक बेस्ट सिविलियन साबित हो सके। तकरीब में पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के सदर खालिद हुसैन चौधरी, मुस्लिम लीग काफ यूएई के रहनुमा उमर बलोच समेत दीगर अहम शख्सियात, PTI मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और बिजनेस कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। शुरका ने अमारात की तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आखिर में मेहमानों की पाकिस्तान की रिवायती खानों से तवाज़ो की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। UAE हुकूमत के मुल्क की तरक्की और खुशहाली में किरदार अदा करने वाले गैर मुल्कियों को मुस्तकिल रिहाइश और 10 साल के लिए गोल्डन वीज़ा देने का सिलसिला जारी। मदीहा फरमान पहली पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं जिन्हें उन्हें तालीमी काबिलियत की बिना पर 10 साला गोल्डन वीज़ा दिया गया। मास्टर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाली मदीहा फरमान ने अपने शोबे में टॉप किया है। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मुदस्सिर खुशनूद पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करने वाली इस बेटी से मुलाकात करा रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मदीहा फरमान पाकिस्तान की होनहार बेटी जिसने दियार गैर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। तलीमी मैदान में गैर मामूली सलाहियत का मुजाहरा करने पर UAE हुकूमत ने मदीहा फरमान और उनकी फैमिली को 10 साल का गोल्डन वीज़ा दे दिया। मदीहा फरमान पहली पाकिस्तानी तालबा हैं जिन्हें इस एजाज से नवाजा गया। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मेरे लिए और पाकिस्तान के लिए ये बड़े एजाज की बात है। ये सब वालिदैन की दुआओं और मोहब्बत का नतीजा है। बहुत खुशी की बात है ऑब्वियसली कि बीइंग द फर्स्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट इन UAE जिसको ये वीज़ा मिला है, तो मतलब बहुत फ़ख्र की बात है मेरे लिए, पाकिस्तान के लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरे पेरेंट्स की ही दुआओं का और मेहनत का ये वो है कि जिसकी वजह से मुझे वीज़ा मिला है। वीज़ा पॉलिसी पर बातचीत करते हुए उनका कहना था कि ये UAE हुकूमत का इंतहाई शानदार इकदाम है। वो गोल्डन जुबली के मौके पर UAE की पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करती हैं। मैं मतलब मुबारकबाद देना चाहूँगी UAE के नेशनल्स को, UAE गवर्नमेंट को, UAE के रूलर्स को, जो यहाँ पे 50 साल मतलब माशाल्लाह से 50 साल हो गए हैं UAE को, तो मतलब मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। इस मौके पर मदीहा फरमान के वालिद फरमान हैदर का कहना था कि उन्हें फ़ख्र है कि UAE हुकूमत ने उनकी साहबजादी को 10 साल का गोल्डन वीज़ा दिया है। वो ये कहना चाहेंगे कि पाकिस्तानी इसी तरह तालीम में आगे बढ़ें और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं। फरमान हैदर ने इस मौके पर UAE की पूरी कौम को 50वीं सालगिरह पर मुबारकबाद भी पेश की। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि UAE गवर्नमेंट ने मुझे बुला करके
मेरी बेटी को 10 साल का गोल्डन वीज़ा दिया। जी भैया, हम प्राउड ऑफ यूएई गवर्नमेंट एंड प्राउड ऑफ ऑल माई पाकिस्तानी पीपल। यूएई गवर्नमेंट को मैं 50वीं सालगिरह पे मुबारकबाद देता हूँ कि मैं इनके साथ हूँ और ये हमारा सेकंड घर है। फरमान हैदर सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं और समाजी सरगर्मियों में हमेशा पेश रहते हैं। वो 40 साल से यूएई में मुकीम हैं। उनकी फैमिली का इस मौके पर कहना था कि तालीम की बुनियाद पर वीज़ा मिलना पाकिस्तान के लिए शानदार एजाज़ और फ़ख्र की बात है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। मुत्तहिदा अरब अमारात की 50वीं सालगिरह के मौके पर पाकिस्तानी भी अपनी खुशी का इजहार मुनफरद अंदाज में करते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक पाकिस्तानी तारिक जावेद हैं जिन्होंने 10 साल कबल सुकून से एक कार मुत्तहिदा अरब अमारात की मोहब्बत में तैयार की थी। उस कार को गोल्डन जुबली के मौके पर नुमाइश के लिए दोबारा पेश किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानियों का दूसरा घर है। तारिक जावेद नामी पाकिस्तानी की अमारात से मोहब्बत इस बात का मुंह बोलता सबूत है, जिन्होंने अमारात की 40वीं सालगिरह के मौका पर सिक्कों से मुज़य्यन कार तैयार की थी, जिसका नाम प्राइड ऑफ एमिरेट्स दी कॉइन कार रखा गया था। ये किसी पाकिस्तानी के लिए एजाज से कम नहीं कि उसकी तैयार की गई चीज को गोल्डन जुबली के पुरमसरत मौका पर दोबारा नुमाइश के लिए पेश किया जाए। तारिक जावेद ने 1 साल 2 माह में सिक्कों से मुज़य्यन कार तैयार की थी। तारिक का 92 न्यूज से हुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ये मेरा जुनून था कि ऐसी कार तैयार करूं जो पहले किसी ने न बनाई हो, जिसे देखकर लोग रुक जाएं। ये आइडिया मेरे पास मेरे जहन में तकरीबन समझे को 45 ईयर्स पुराना था कि मैं एक दिन इंशाल्लाह अपने इस आइडिया को असली सूरत में लेके आऊँगा। मुझे यहाँ पे मौका मिला है, तो आज से 10 साल पहले 40वीं सालगिरह पे मैंने इस गाड़ी को बनाया और ये सारे कॉइन लगाए। उनका मजीद कहना था कि वो यूएई के लोगों को हैरान करना चाहते थे। कॉइन कार पर 34,000 सिक्के लगे हैं, जिनकी मालियत 22,500 दिरहम बनती है, जिनका वजन 160 किलोग्राम है। ये जो गाड़ी है शेवरलेट कैमरो, इसके ऊपर तकरीबन 34,000 नंबर ऑफ कॉइन्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ डिनोमिनेशन के, और उसकी जो मालियत है तकरीबन 22,500 है। इसको लगाने में तकरीबन एक साल 2 माह लगे थे। उनका ये भी कहना था कि उन्हें फख्र है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जब लोग इस गाड़ी को देखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सिफारत खाना पाकिस्तान मॉस्को के सफ़ीर शफ़क़त अली खान ने रूस में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ऑनलाइन खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें वीज़ा और रूस में ज़ेर तालीम तालिब इल्मों के उमूर ज़ेर गौर आए। इस मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुतालिका विंग्स को पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए मुनासिब इक़दाम करने के मौके पर इक़दाम जारी किए। मज़ीद तफ़सीलात शाहिद घुमन की इस रिपोर्ट में। सफारत खाने पाकिस्तान मॉस्को के सफ़ीर शफ़क़त अली खान ने ऑनलाइन खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें वीज़ा और रूस में ज़ेर तलीम पाकिस्तानी तलबा के अमूर ज़ेर गौर आए। इस मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सफारत खाने के मुतल्लिक़ा विंग्स को पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए मुनासिब इक़दाम करने के अहकामात जारी किए। दूसरी जानब पाकिस्तानी कम्युनिटी के मेम्बरान ने भी पाकिस्तानी सफारत खाने के बरवक्त और मुनासिब इक़दाम को सराहा। सफ़ीर पाकिस्तान शफ़क़त अली खान ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत पाकिस्तान समुद्र पार बसने वाले पाकिस्तानियों की सहूलत और आसानी के लिए तमाम इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि खुली कचहरी पाकिस्तानियों के साथ बराह रास्त बातचीत करने का एक बेहतरीन फोरम है, जिसके जरिए मसाइल की न सिर्फ निशानदही होती है बल्कि उनका हल भी तलाश किया जाता है। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। न्यूज़ बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।